सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, हमें कंसंट्रेशन स्टडी करनी होती है। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपको क्लियर है कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है या उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम काफ़ी मेथड से क्या है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो हम स्टडी करेंगे क्या, जो मोलरिटी दी हुई है। ठीक है, पहले मेन स्टडी करेंगे, बाद में सिंपल वाली स्टडी करेंगे। ठीक है, मार्कर में इंक फिर करना। मोलरिटी को हम क्या करेंगे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सोल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का वो किस में होगा, लीटर के अंदर होगा। समझ में आई बात। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट के उसको हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट, तो वॉल्यूम अपने को लीटर में दिया होना चाहिए। समझ में आई बात। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम अपने को किस में दिया है, ml के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन को चेंज कर दोगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम किस में दिया है, ml के अंदर, तो आप इसको क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि N1 और N2 क्या होते हैं, N1 तो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या होते हैं, सॉल्वेंट ये अपने को दिए, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने एक पीछे स्टडी किया होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, कि वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलिकुलर जो मास अपने को दिए। ठीक है, कोई भी जो सोल्यूट या सॉल्वेंट दिए है उसका वेट बाई मोलर मास से अपने को क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होंगे, तो जो वेट ऑफ सोल्यूट जो आपको ग्राम में दिया होगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। समझ में आ गया। ठीक है, तो यानी N2 की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, W2 बाई M2 लिख सकते हो। ठीक है, इंटू 1000 बाई जो अपने को क्या दिए, वॉल्यूम। ये मेन फार्मूला रहेगा किसका, मोलरिटी का। समझ में आई बात। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है मोलरिटी की वो क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी यूनिट देखोगे तो हमें पता है क्या दिया, ये नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल होती है। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, पर लीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। या आप क्या लिखोगे, सिंपली मोलर वर्ड यूज करोगे। ठीक है, या सीधा M पीछे लगा दोगे, तो ये होगी मोलरिटी। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डिजोल्व इन 500 ml वाटर। समझ में आई बात। तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, सिंपल न्यूमेरिकल हम यहीं पे कर लेंगे। तो हमें पता है W2 कितना है, 20। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। तो आपको वॉल्यूम कितना दी है, 500 ml। तो अब हमें मोलरिटी निकालनी है ना, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये जो दी है, W2 कितना है, 20 बाई M2 40, 1000 बाई वॉल्यूम कितना है, 500 ml। समझ में आया। तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह आप क्या है, मोलरिटी को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो अपने को दिया है वो दी है मोलरिटी के बाद मोलेलिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मोलेलिटी पढ़ेंगे। देखो मोलेलिटी क्या होती है। मोलेलिटी के बारे में इसने बताया कि मोलेलिटी ये भी क्या है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया। तो मोलेलिटी कोई भी सॉल्यूशन की जो होती है वो क्या होती है, इसने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कोई भी जो आपको सोल्यूट दिया है, ठीक है, वो कितने किलोग्राम सोलवेंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है,
वेट ऑफ सोलवेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट इज नाउन एज मोलेलिटी। ठीक है, तो सोलवेंट का वेट क्या होना चाहिए, किलोग्राम के अंदर होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने पास फार्मूला बन गया क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स को हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेट होगा सॉल्वेंट का उसको हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो W2 है वो क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता है क्या है, किलोग्राम में दिए हैं। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन के अंदर वेट किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, किस में दिया हो, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। और फिर हम जानते हैं कि N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, समझ में आएगा। तो ये है मोलेलिटी का फार्मूला जो हमें न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, तो इसके बाद इसकी जो यूनिट है, यूनिट भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि यूनिट पूछी जाती है। तो हमें पता है यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यूनिट क्या होती है, मोल होती है, और इसकी क्या होगी, किलोग्राम। समझ में आई बात। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। ठीक है, या आप इसको क्या लिखते हो, मोलल। ठीक है, या आप क्या लगा दोगे पीछे, स्मॉल m का यूज करोगे। समझ में आ गई बात। तो सेम उसी तरह इसका न्यूमेरिकल आप कर सकते हो कि 20 ग्राम क्या दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो 500 ml वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया। ठीक है, तो उसकी मोलिलिटी क्या होगी, समझ में आई। तो हमें यहाँ पे क्या है, W2 दिए 20 ग्राम, क्लियर है। जो हमें वॉल्यूम दे रखा है, अगर ये वाटर है तो वाटर का जो वॉल्यूम और वेट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 1 kg के, मतलब 500 ml 500 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको 500 ml दिया है तो मतलब ये 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपने को दे रखा है क्या दिया है, मोलर मास, M2 कितना है, 40 है। ठीक है, तो मोलिलिटी निकाल लोगे, तो हमें पता है 40 इंटू सेम वही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 1 मोलल। क्लियर है मोलिलिटी, कर लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मलिटी। ठीक है, हम मेन वो टर्म जरूर करेंगे पहले, बाकी तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो अपने को थर्ड दे रखी है वो है नॉर्मलिटी। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नॉर्मलिटी को N से रिप्रेजेंट, ये क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ गई बात। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कोई भी सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होती है, नॉर्मलिटी है। ठीक है, अब बात की जाती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो अपने को मिलते हैं वो किससे मिलेंगे, जो आपको किसी भी मॉलिक्यूल का क्या दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। मॉलिक्यूलर मास नहीं, यहाँ पे आपको क्या लेना है, वेट लेना है। क्या लेना है, वेट किसका, सोल्यूट का। ठीक है, वेट ऑफ, और उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, इक्विवेलेंट वेट से। किससे, इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है, तो जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो अपने को किस में दिया होगा, ग्राम के अंदर। ठीक है, तो इसको हम वेट ऑफ सोल्यूट जो है उसको W2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्विवेलेंट वेट को EW2 से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो
तो इस फार्मूले को अगर आप अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं ना, ठीक है, W2 इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये आ गया क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, डिवाइड किससे कर रहे हैं, जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, किसमें, लीटर के अंदर। समझ में आई बात। तो ये नॉर्मलिटी का फार्मूला बन जाएगा। अगर जो वॉल्यूम है ml में दिया है तो क्या करोगे, W2 इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 जो वॉल्यूम आपको ml में दिए है। समझ में आ गया। ये है नॉर्मलिटी का फार्मूला, ठीक है। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो आप यूनिट कैसे लिखोगे, हमें पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, ठीक है। या आप इसको क्या बोलोगे, नॉर्मल, या n से इसको रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है। अब बात ये आती है इक्विवेलेंट वेट वैसे होता क्या है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो है ना, जब किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं तो उनका कुछ वेट का कुछ हिस्सा होता है, वो दूसरे सब्सटेंस के कुछ जो वेट होगा उसके साथ फिक्स अमाउंट में कंबाइन होता है, ठीक है। तो वो आपस में जितने पार्ट में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं ना, उसी को ही उसका इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने H2O में देखा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, उनका वेट। समझ में आया। तो यानी वो उनके इक्विवेलेंट वेट के जो पार्ट है वो आपस में कंबाइन होकर किसी मॉलिक्यूल को की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे जो हम इक्विवेलेंट वेट है ना, ये हमें एक एक सब्सटेंस का पढ़ना है। किसका, कोई एसिड दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट किसी एसिड का अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, उसका जो मोलर मास होगा, ठीक है, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे, एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। पढ़ा है क्या आपने ये। तो देखो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी किसी भी एसिड की क्या होगी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एसिड। कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव आयन देता है ना, उतनी उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। जैसे HCl की बात करो, ठीक है, तो ये 1 H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इसकी जो बेसिसिटी है, ठीक है, वो कितनी होगी, 1। अगर आप H2SO4 की बात कर रहे हो तो ये क्या है, 2 H पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी ना। समझ में आई बात। अगर इन दोनों के आप इक्विवेलेंट वेट निकालो, मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो HCl का, तो हमें पता है हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ठीक है। तो मोलर मास कितना हो गया, 36.5 डिवाइड बाई 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 36.5। समझ में आ गया। अगर आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें पता है इसका जो मोलर मास होगा 98 होगा, तो बेसिसिटी कितनी है, 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 49। समझ में आ गई, कर लोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, बेस का, बेस का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालो, फार्मूला सेम ही होगा, क्या, मोलर मास, ठीक है, बेस की क्या होगी, एसिडिटी, क्या होगी, एसिडिटी। अब बात आती है एसिडिटी क्या होती है, हाँ, अपोजिट होगा। जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस कोई बेस देगा, वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। समझ में आ गया। तो कोई भी, जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ठीक है, अगर इसका आप देखो तो हमें पता है कितने OH देगा, 1 देगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कितना होगा, हमें पता है 40/1, तो कितनी आ जाएगा इक्विवेलेंट, 40 आ जाएगा ना। इसी तरह आपको किसी और का दे रखा है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ठीक है, तो ये कितना देगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा ना, ठीक है। तो इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 24 तो मैग्नीशियम का हो गया, और 34 इसका हो गया, तो 58 हो गया ना। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, 58 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 29। कर लोगे। ये तो हो गई एसिड बेस का। अगर आपसे कहे इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, कोई साल्ट दी है, ठीक है,
तो क्या करोगे, उसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास, और उसको डिवाइड करोगे किससे, पॉजिटिव वैलेंसी से, किससे, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आई बात। जैसे आपको कोई साल्ट दे रखा है, कौन सा, कोई सा भी उठा लो, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड दे रखा है, ठीक है, ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो इसका मोलर मास कितना है, कितना होता है, सोडियम का कितना है 23 और 35 यानी 58.5 मोलर मास हो गया। पॉजिटिव चार्ज कितना, ओनली 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, समझ में आ गया। तो यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उससे डिवाइड करोगे। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड दिया, ये एक साल्ट है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो कैल्शियम का कितना होता है मास 40, मान के चलो 40, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होगा 30.5, ठीक है, तो ये 71 हो गया, 71 और ये कितने हो गए 40, 111, तो इसके पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, समझ में आ गया, कर लोगे। अगर आपको क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, किसका, रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हो, कोई भी दिया हो, क्योंकि इनका पूछा जाता है, ठीक है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो उसका मोलर मास लिखोगे और डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस हुआ है, ठीक है, गेन या हो जाएगा। तो ये इस तरह आप नॉर्मलिटी करोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करना है इसका, रहने दो, ठीक है, सीधे इनको समझो, ये हो गया। इसके बाद जो अपने को जो मेन है वो इनकी मोलरिटी नॉर्मलिटी इक्वेशन भी आनी चाहिए। क्या दे रखी है, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी इक्वेशन, ठीक है, दोनों सेम सी है। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी जो एसिड है उसकी नॉर्मलिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड फार्मूला है, ध्यान रखना, तो क्या होगा, जो मोलरिटी दे रखी है किसकी, एसिड की, ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एसिड की क्या होती है बेसिसिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी दे रखी है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो, मोलरिटी दे रखी है तो नॉर्मलिटी। इसी तरह जो नॉर्मलिटी आपको किसकी निकालनी, बेस की, ठीक है, तो क्या करोगे, जो मोलरिटी होगी किसकी, ठीक है, मोलरिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद एसिडिटी, समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा हमें मोलरिटी इक्वेशन दिया ना, मोलरिटी इक्वेशन में क्या दिया है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया जिसकी मोलरिटी ये दे रखी है, अगर आप उसको डाइल्यूट करते हो, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह चेंज करोगे तो उसकी ये इक्वेशन होती है, समझ में आया। इसी तरह नॉर्मलिटी इक्वेशन होती है, ठीक है, सेम ही रहेगा ये N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर आप दो डिफरेंट मोलरिटी या नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें पता है अगर M1V1 को आपने मिक्स कर दिया M2V2 के साथ तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी किसके इक्वल होगी, ठीक है, यही सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, N1V1 प्लस N2V2 किसके इक्वल होगी, N3V1 प्लस, आया समझ में, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी इसके केस में। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को कंसंट्रेशन दी है वो क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये बातें सारी समझनी जरूरी है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आई बात। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसने बताया जितने नंबर ऑफ मोल्स है किसी भी कंपोनेंट के उसको हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें। फार्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है ना
वो हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के सम के इक्वल होता है, जो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना है। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। समझ में आई बात। अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स किसके दे रखे हैं, सोल्यूट के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब जरूरी नहीं है अगर कोई कंपोनेंट, दो इस कंपोनेंट कोई सॉल्यूशन को बना रहे हैं तब तो आप यहीं तक लोगे। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा अगर आपको कंपोनेंट दिए हैं, ठीक है, तो आप उन सभी कंपोनेंट का सम करके क्या करोगे, उसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अगर 3 है तो 3 तक लिख लिए, 4 है तो 4 कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल से का सम करके उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल टेक का। ठीक है, मेन तो यही फार्मूला होता है। ठीक है, कई बार 2 से ज़्यादा कंपोनेंट दे देंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, आपको इस तरह अप्लाई करना होगा। अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट है प्रेजेंट है तो उनको ऐड करके डिवाइड कर दो, हो जाएगा। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि नंबर ऑफ मोल से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यूनिट से यूनिट कट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो देखो क्या दिए, फॉर्मेलिटी और ये जो है ना मोलिटी वगैरह, ठीक है, ये एक सी होती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इनका सेम ही फार्मूला है क्योंकि उसको फॉर्मूला मास ले लेंगे उसमें। ठीक है, उसमें दूसरे में मोलिकुलर मास ले लेते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो है वो क्या है, 2 अपने को दे रखी है। एक तो अपने को दे रखी है क्या, परसेंटेज दे रखी है ना, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है कि कोई भी जो आपको क्या दे रखा है, सोल्यूट दे रखा है, ठीक है, वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 100 पार्ट में से कितना का प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज को इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो है क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, और जो दूसरी है वो क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और जो थर्ड वाली है वो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या कहता है कि कोई भी जो सोल्यूट है जो आपको ग्राम में दिया है, यानी वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि कोई भी जो सोल्यूट है उसका वेट आपको ग्राम में दिया है और जो टोटल जो 100 ग्राम होगा उसके अंदर उसका कितना का हिस्सा मिल रहा है आपको, वो उसकी क्या हो जाएगी, वेट परसेंटेज। समझ में आया। तो यानी आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया, कह रहे हैं कि जो 20 ग्राम क्या दे रखी है, जो ग्लूकोज है। ठीक है, 20 ग्राम ग्लूकोज किस में है, इसने कहा कि 80 ग्राम वाटर के अंदर है, तो सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या होगी। समझ में आया। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, W2 20 ग्राम, क्योंकि सोल्यूट हमेशा लो अमाउंट में होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम, तो सॉल्वेंट क्या लार्ज अमाउंट में होता है, जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला पता है, जो वेट कितना है 20 ग्राम, तो वेट ये 20 + 80 इंटू 100, तो मिल जाएगा 20/100 इंटू 100। तो आपसे कोई कहे कि ये कितना परसेंट सॉल्यूशन है, 20%। समझ गए। तो इस तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया और उसमें कह दिए वेट बाई वेट परसेंटेज के हिसाब से जो 20% सॉल्यूशन है, तो आप इस तरह उसको निकालोगे। सेकंड वन जो दिया है वो अपने को दिया है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि वेट हमेशा सोल्यूट का होता है। समझ में आया। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज सेम वही स्टोरी है यहाँ पे, कि जो वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन क्या होगा 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है वॉल्यूम है। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है ना, ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से,
और इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। समझ में आई बात। तो इससे अपने को क्या मिलेगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मिलेगा। समझ में आ गया। तो कैसे निकालोगे, जैसे यही सेम क्वेश्चन होता, ये भी सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने कहा है कि जो 20 ग्राम ग्लूकोज 80 ग्राम वाटर में है, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, जबकि वॉल्यूम कितना है, वाटर का वॉल्यूम होता है ना 80 ग्राम ही वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या होगा, 80 ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा 80 ml, क्योंकि 80 ग्राम और 80 ml एक ही बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कैसे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो हमें पता है ये कितना बन जाएगा, वेट कितना है 20 बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो ओनली 80 है। देखा है ना आपने, कोई भी आपने गिलास में कभी कोई दूध वगैरह उसमें चीनी वगैरह डालते हैं तो उसका लेवल उतना ही रहता है, क्योंकि सोल्यूट क्या है, जब डिजोल्व होंगे तो वो क्या है, कोई सॉल्वेंट होता है, उनके बीच में स्पेस होते हैं, वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 80 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 25% सॉल्यूशन है। क्वेश्चन सेम था बट कंसंट्रेशन डिफरेंट मिल रही है। समझ में आई। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। समझ में आई बात। तो यानी यहाँ पे वॉल्यूम होगा सोल्यूट का, V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। कि ये क्या बताता है कि कितना जो वॉल्यूम है सोल्यूट का, वो टोटल वॉल्यूम जो आपको सॉल्यूशन का दे रखा है वो 100 पार्ट के हिसाब से उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये कह दे कि 20 ml इथेनॉल इज डिजोल्व, किस में डिजोल्व की गई है, इन 30 ml वाटर, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो लो होगा 20 ml, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 30 ml। समझ में आया। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगी, 20 प्लस 30, ठीक है, इंटू 100। तो क्या आ जाएगा 20/50 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ गया, मतलब 40% सॉल्यूशन प्रिपेयर है। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट अपने को दे रखी है वो दे रखी है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ये भी क्या बताएगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताएगा। स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होती है स्ट्रेंथ, कि कोई भी जो सोल्यूट है वो कितने के वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम दैट इज प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स के अंदर होगी, ठीक है, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया अगर आप इसकी यूनिट देखो तो जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी। तो इसके अंदर देखो स्ट्रेंथ क्या होती है कि कोई सोल्यूट है जो ग्राम के अंदर है और कितने वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो हमने देखा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन दे दिया कि 20 ग्राम शुगर डिजोल्व किस में की गई है, डिजोल्व इन 100 ml वाटर, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ पूछ ली। तो आपके पास फार्मूला क्या है, हमें पता है क्या होगी, यानी फार्मूला क्या बनेगा, हमें पता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, ग्राम में, ठीक है, यानी वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वॉल्यूम ml में है तो आप क्या करोगे, 1000 से
मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे क्या दिया है, जो वेट दिया है वो कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो स्ट्रेंथ निकल जाएगी ना। कैसे निकलेगी, तो 20 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, देख लो, ठीक है, ग्राम पर लीटर। समझ में आ गया। अगर उसी टाइप का सॉल्यूशन आप तैयार करना चाहते हो 1 लीटर में, तो आपको 200 ग्राम शुगर डिजोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगी उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह ये आपका मोल कंसेप्ट होता है कंप्लीट, ठीक है।